देखिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप आँख बंद करके किसी भी बैंक से जाकर के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अगर वहाँ से नहीं बात बनती, कम डॉक्यूमेंट है, तब जाकर किसी एप्लीकेशन की तरफ जाइएगा। मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन भरी पड़ी हैं, किसी पे भी आँख बंद करके लोन के लिए अप्लाई मत कर दीजिएगा। नहीं, ज़्यादातर में होता क्या है, लोन का अमाउंट काफ़ी कम मिलता है, समय भी कम मिलता है, पैसे भी ज़्यादा लिए जाते हैं, हरासमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर इन सबको देखते हुए मैं किसी एक एप्लीकेशन के बारे में जानकारी शेयर करूँ, अगर आपको सही लगे तब जाकर आप वहाँ से लोन के लिए अप्लाई करिएगा। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँ यहाँ से लोन लेना है, सिर्फ आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, या फिर ये बता सकता हूँ भाई ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। बाकी लेना ना लेना आपकी मर्जी रहेगी। मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है स्टार मनी पर्सनल लोन, और इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो 4.5 की रेटिंग है। 1 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। हम सिंपल से इनके अबाउट वाले सेक्शन में एक बार चले जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का लोन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 24% से लेकर के 48% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी कि काफ़ी महंगा लोन मिलता है। लेकिन मोस्टली चांसेस है अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, सिविल के बेसिस पे, पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे आपको लोन दे दिया जाए। और वहीं हम बात करें तो आपको 100% डिजिटल प्रोसेस देखने को मिल जाता है। और अगर हम टाइमिंग के बारे में बात करें, 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक आपको टाइम दिया था पैसे को वापस करने के लिए। और अगर हम यहाँ पे लोन अप्लाई करने के बारे में बात करें तो आपकी एज 21 से लेकर के 55 होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए। सो यहाँ पर आपको सारी बेसिक जानकारी तो दी गई, लेकिन एक्चुअल में जब आप लोन के लिए अप्लाई करें तब आपको रियल में पता चलता है भाई कहाँ पे क्या चीजें फिलअप करने की जरूरत है, वास्तव में लोन मिलता है नहीं मिलता है, कितना मिलता है, कितना एक्चुअल में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ओपन पे क्लिक कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमने लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे इसको डाउनलोड करके ओपन पे क्लिक कर देते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ से कुछ परमिशन मांगी जाएगी, इन सभी परमिशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यस आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आने के बाद आपसे कहा था भैया 2 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं, आप चाहे तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल या फिर यहाँ पे कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक कर सकते हैं, फिर दूसरा फोन नंबर से कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको फोन नंबर से करना चाहिए क्योंकि फोन नंबर से ही करना पड़ेगा आगे चल करके भी आपको। तो फिलहाल हम यहाँ पे कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद बताया था भाई अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी आपको कनेक्ट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम सिंपल से साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी होगी सारी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी, उनमें से किसी भी ईमेल आईडी को आप चॉइस कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, पैन कार्ड पे आपके जो भी नाम दिया गया नाम एंटर कर देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे सैलरी या पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयर पर्सन, आप सिंपल से यहाँ पर उसको एंटर कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो आपने सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद आपको नेम ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आपने बिजनेस सेलेक्ट कर रखा है तो आपके अपनी कंपनी का नाम या शॉप का नाम एंटर कर देंगे। अगर आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो आप जहां पर भी जॉब करते हो उस कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर आपका बिजनेस टाइप किस तरीके से है उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये जो बिजनेस पूछा जाता है, यानी अगर मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर रखा है, तो मेरा जो कंपनी है, जो मेरी दुकान है, वो कितने टाइम से चल रही है, आपको यहाँ पे सिंपल से वो एंटर कर देना है। इसके जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे मंथली सेल पूछी जाती है। अगर मेरा भाई कोई बिजनेस है तो उसमें मेरे महीने की कितने की सेल हो जाती है, मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। अगर आपका सेल वगैरह ना हो रही हो तो अपना जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन और क्रेडिट डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पूछा जाता है कि क्या आपने इससे पहले कोई लोन लिया हो, अगर लिया हो तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो सिंपल से नो पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा था क्या आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं तो सिंपल से आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा था क्या 2014 से पहले कोई भी अमाउंट आपका ड्यू रह गया हो, ओवर ड्यू रह गया हो, डिले हुआ है, अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। लेकिन आप यस पे मत क्लिक करिएगा, अगर यस पे क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टली आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। ये पूछा इसलिए जा रहा है कि उस समय तक अगर आपका सिविल में अपडेट नहीं हुआ होगा तो शायद अपने आप यहाँ पे जानकारी दे दो कि हाँ भाई मैं पहले से बर्बाद हो चुका हूँ और आप मुझे लोन मत दो, तो भाई इसलिए सिंपल से आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया, इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई आपका जो भी, मतलब जैसे मेरा अगर बिजनेस है तो भाई मेरे जो भी पैसे आते हों, चाहे दुकान होगी, तो जो पैसे आते हैं वो कौन से बैंक में आते हैं, सिंपल से हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई सारे बैंकों का नाम आ जाएगा, उस बैंक को हम यहाँ पे सिंपल से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके यहाँ पूछा जाता है कि भाई जिस बैंक को आप सेलेक्ट कर रहे हो क्या उस बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, अगर डेबिट कार्ड है तो सिंपल से आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि जो भी बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो क्या उस बैंक का आपके पास इंटरनेट बैंकिंग भी है, अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद पूछा जाता है कि रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट, यानी कि आपको लोन की कितनी जरूरत है। फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपए ही लोन का अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे 5,000 रुपए एंटर कर दिया है, सबमिट चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं। फाइनली देखेंगे यहाँ पर लोन एप्लीकेशन नंबर एक मेरे को दे दिया गया, लेकिन साइड मुझे बताया गया कि भाई अभी आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीटेड है, तो कंप्लीट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे कंप्लीट नाउ पे क्लिक कर देंगे। और इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे बताया जाता है कि जो आप 5,000 रुपए का लोन ले रहे हैं उसकी जो ईएमआई आएगी वो 1,150 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। इसके बाद देखेंगे लोन
लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप बताए गए, जिसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी असाइनमेंट फीस पे करनी पड़ेगी, क्रेडिट रिपोर्ट को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। दूसरा हो जाता है आपका यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। तीसरे वाले में आपका लोन आपके अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए सिंपल से आपको नीचे यहाँ पे प्रोसेस टू पे 199 यानी कि 199 रुपए का आपको यहाँ पे असाइनमेंट फीस पे करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हम फीस पे कर देते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल ये बन रहा होगा कि अमर भाई अभी तक आपको लोन मिला नहीं, तो आप फिर फीस किस बात की पे कर रहे हो? सो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो 199 रुपए फीस ली जा रही है वो एक तरह से असाइनमेंट फीस कह सकते हैं, फिर कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म फीस ली जा रही है। यानी कि इंस्टा मनी के जरिए आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 199 रुपए पे करना है। सिंपल सा प्रोसेस टू पे 199 में जैसे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे आसान रहेगा पे यूजिंग यूपीआई आईडी, सिंपल पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद जैसे जो भी अपना यूपीआई आईडी डालेंगे उस एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे कि मेरा पेटीएम है, मैंने पेटीएम पे डाल दिया, तो यहाँ पे देखें 199 रुपीज का यहाँ पर पेमेंट हो चुकी है सक्सेसफुली। और इस कंपनी का नाम, जिस कंपनी हम पेमेंट कर रहे हैं ना, उसका नाम यहाँ पे देख लीजिए, इन्फोफोन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम है। चाहे तो आप इनके अबाउट वाले सेक्शन चेक करो तो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यही कंपनी है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर लिया, देखें असाइनमेंट फीस रिसीव हो चुकी है इनको। अब इसके बाद सिंपल नीचे हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चेक क्रेडिट रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि आप अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को कैसे प्रोवाइड करवाना चाहोगे। पहला ऑप्शन यह है कि नेट बैंकिंग के माध्यम से, दूसरा यह है कि आप स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन सरल और आसान तरीका यही होगा नेट बैंकिंग वाला। सिंपल हम नेट बैंकिंग पे क्लिक कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है नेट बैंकिंग के पेज पे। यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हमारे यहाँ पे बैंक डिटेल दिखा दी जाए, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड यहाँ पर, इसके बाद बैंक में जो भी नाम वगैरह दिया है सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल से सारा कुछ देखने के बाद सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके तुरंत बाद देखेंगे यहाँ पे हमें एक लोन का अमाउंट बढ़ा के दिखा दिया गया, क्योंकि जैसे हमारे अकाउंट को इन्होंने वेरीफाई कर लिया, उनको पता चलिए हाँ भाई पैसे का लेन देन ठीक ठाक सा होता है, तो इन्होंने ऑटोमेटिक 5 यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे 5,000 रुपए की लेना चाहो तो फिर 5,000 रुपए स्क्रॉल कर 5,000 रुपए ले लो। अगर 10,000 चाहते हो तो 10,000 रुपए का लोन यहाँ से आप ले सकते हो। फिलहाल ऐसा करते हैं, हम 10,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं। जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो सिंपल हम यहाँ पे 10,000 रुपए रहने देते हैं। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। इसके जस्ट बाद हमें दिखा दिया गया कि भाई आपको यहाँ पे कुछ ऑफर दिखाए जा रहे हैं, उस ऑफर के तहत आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला ऑफर ये है कि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 4% पड़ेगा। जो दूसरा वाला ऑफर है उसमें आपको यहाँ पे 3.98% पड़ेगा। पहले वाले में देखेंगे जो आपका अमाउंट है वो 2 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जबकि दूसरे वाले में देखेंगे आपको यहाँ पे 2 दिन तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद देखेंगे प्रोबेबिलिटी मैचिंग देखेंगे, जहां पे आपको 0.99% देखने को मिल रहा है, वहीं पर सेकंड वाले में देखेंगे 0.5% देखने को मिल रहा है। इसमें देखेंगे दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आपको सिर्फ हल्का फुल्का 19-20 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो लोन लेने के लिए तो मुझे लगता है पहले वाले को चॉइस करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जबकि वहीं दूसरे वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे 2 दिन का टाइम लग जाएगा। जबकि हमने इनके एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग में देखा तो हमसे एक कहा गया था भाई सिर्फ 2 मिनट में आ जाएगा। 2 मिनट में एक्चुअली वहां पे अप्रूवल के लिए बोला गया था, लेकिन जो डिसबर्स होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा वो चाहे 2 मिनट में हो जाए चाहे 5 मिनट हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर हो ही जाएगा। चलो 2 घंटे में ही सही, लेकिन पैसा आ जाना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल हमने यहाँ फर्स्ट वाले को चॉइस कर लिया। नीचे हम कंटिन्यू सिंपल से क्लिक कर देते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे हमसे बताया जाता है कि भाई 5 महीने के लिए आप लोन को लेते हो, जो कि 10,000 रुपए का लोन है, हर महीने की भाई 2400 रुपए आएगी। सिंपल से आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ बोला जाता है कि ऑटो डेबिट सेटअप। ऑटो डेबिट सेटअप करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि जो भी आपकी ईएमआई रहेगी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती रहेगी। उसके लिए आपको कहीं पे जाकर पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये रहेगा कि आपकी ईएमआई कोई भी मिस नहीं होगी। ऐसा नहीं कोई आप ईएमआई भूल जाओ जिसकी वजह से आपको पूरा कोई चार्जेस वगैरह लगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सारा कुछ देख लिया। सिंपल से हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे हमारी सारी डिटेल दिखा दी गई, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम ऑफ बैंक, इसके बाद लोन अमाउंट, यहाँ पर ईएमआई का अमाउंट क्या रहेगा, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। प्रोसेस टू साइन इन एच पे सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिए गए हमें एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद अपना कस्टमर आईडी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंटर कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सक्सेसफुली आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका इन-एज सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा, यानी कि अब आपका ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ये पेमेंट डेबिट हो जाया करेगी जब भी आपकी ईएमआई जो भी रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस टू ऐप पे। सिंपल से हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद फाइनल देखेंगे, फिर अप्रूव्ड जो बेसिस पे आप यहाँ पे अमाउंट देख रहे हो वो 10,000 रुपए का अंडर वेरिफिकेशन है, लोन डिक्लाइंड है। आप देखा यहाँ पे जो सबसे बड़ी चूतियापंथी यही हुई कि भाई यहाँ पे लोन डिक्लाइन कर दिया गया। जो भी हम यहाँ पे 199 जो फालतू पे कर दिए हैं उसका तो कोई फायदा मिला नहीं। और ऐसा भी नहीं था भाई 199 रुपए देने के बाद यहाँ पे लोन अप्लाई हो जाएगा। उन्होंने क्या किया कि भाई जो हम इनके अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे कर रहे थे, अगर लोन मिल जाता तो भी, अगर नहीं मिल रहा तो भी 199 रुपए ले रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा था भाई इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, क्या पता कई लोग अप्लाई करने जा रहे हो, कई लोगों ने अप्लाई करने के बारे में सोच लिया होगा, लेकिन अगर इस वीडियो को देख लिया होगा शायद अपने कम से कम 200 रुपए तो बचा ही लेंगे। हमने 200 रुपए गंवाने के बाद कम से कम कई लोगों को 200 रुपए बचाया जा सकता है। तो भाई मुझे ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि यार जब हमारा यहाँ 200 रुपए ले ही रहे हो तो कम से कम हमारे 200 रुपए तो रिफंड
सस्पेंड कर दो या फिर यहाँ पे लोन दे ही दो। तो इस तरीके से आप देखो भाई यहाँ पे एक तरह से धांधलेबाजी है, कोई फायदा नहीं है यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे लोन हमारा डिक्लाइन हो चुका है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया भाई अगर एक बार लोन डिक्लाइन हो जाता है तो कम से कम 3 महीने के बाद ही आपको यहाँ पे दोबारा से लोन के लिए अप्लाई करना है। जब दोबारा अप्लाई करोगे फिर यहाँ पे 199 रुपए दोगे इनको, तो अच्छी बात है भाई, इनका तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि इंस्टा मनी से आप किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तब जाकर के लोन के लिए अप्लाई करिएगा, नहीं सही लगेगा तो आपको जहां से बेटर लगे वहां से जाकर लोन के लिए अप्लाई करिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।